अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका इजी वे मैथ विद हमना में। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात के ऊपर। दो दर्जी मसावात की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैथ में यूज़ की जाती है वो हमारे पास AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि हम अपनी मैथ में यूज़ करते हैं। इसमें A, B एंड C दीज आर रियल नंबर्स एंड A इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी शर्त है इस इक्वेशन की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x² के साथ यानी जो हाईएस्ट पावर के साथ का वेरिएबल होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। वो क्यों होगा? वो कहते हैं कि इफ़ a इज इक्वल टू 0 यानी अगर ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी a की जगह पे अगर हम 0 को पुट कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, 0x² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये टर्म किस में चेंज हो जाएगी, 0 में। 0 प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। देन हम 0 निगलेक्ट हो जाएगा, BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन यानी यकदर्जी मसाफात में चेंज हो जाएगी। इसलिए जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसाफात यूज़ की जाती है उसके अंदर सबसे पहली जो टर्म कंडीशन यूज़ की जाती है वो क्या होगी कि जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास कभी भी इक्वल 0 नहीं होगा। अगर वो 0 होगा तो इस मीन्स कि वो हमारे पास दो दर्जी मसावात नहीं है। और इसके अंदर x हमारे पास क्या है, x इज़ अ डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल मीन्स कि ये चेंज हो सकता है, इसकी जगह पर कोई और वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। आवर इक्वेशन वुड बी इन y z p Q एंड R एक्सेट्रा, यानी उसमें हमारे पास इक्वेशन में y भी लाई कर सकता है, z भी लाई कर सकता है, p में भी हो सकती है, q में भी और r में भी। और भी हमारे पास ABC में यानी अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो भी हमारे पास लेटर्स यूज़ होते हैं उनमें से किसी भी फॉर्म में किसी भी अल्फ़ाबेट्स में हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की है वो है इसकी पावर। इसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। अगर इसकी पावर आपके पास 2 होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। 2 इज़ द डिग्री और पावर ऑफ द इक्वेशन। इसको 2 को क्या कहा जाता है, इस इक्वेशन की डिग्री यानी पावर कहा जाता है। इसके हमारे पास 3 मेथड लाया करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करने के, जो कि हम अपने फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे हम इन तीनों मेथड को यूज़ करके इन इक्वेशंस को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसके मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके 3 टाइप्स के हमारे पास इसके लिए मेथड हैं जो जिनको यूज़ करके हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी मेथड है वो हमारे पास है फैक्टराइजेशन यानी बजरिया तजज़ी। सेकंड नंबर पर है कंप्लीटिंग स्क्वायर बजरिया तकमील मुरबा। थर्ड नंबर पर हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी बजरिया कुलिया। इन तीनों मेथड को सॉल्व करके हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इन तीनों मेथड के साथ एक ही समटाइम्स हमारे पास ये भी होता है कि मोस्टली वी कैन सॉल्व वन इक्वेशन विद ऑल द 3 मेथड। यानी एक इक्वेशन हमारे पास अलजबरा की ऐसी भी होती है, कई ऐसी होती हैं जिनमें तीनों मेथड को अगर लगाया जाए तो उनका आंसर सेम आता है। और लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें से हमारे पास कुछ एक ही स्पेसिफिक मेथड को लगा के उसका आंसर हम अपनी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले जिस मेथड को टच करेंगे वो हमारे पास होगा फैक्टराइजेशन यानी बजरिया तजज़ी। ये आपके पास एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। बजरिया तजज़ी बाय फैक्टराइजेशन हम इसमें x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कि हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक दो दर्जी मसावात है। इसका सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो x² वाली वैल्यू होगी उसको हम एज इट इज अपने पेपर पे लिख लेंगे 5x²। उसके बाद जो सिंपल नंबर है वो हमारे पास जो भी इक्वेशन में होगा उसको भी एज इट इज अपने पेपर के ऊपर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा इसी लाइन के अंदर कि जो हमारे पास वेरिएबल जिसकी पावर 1 है उसको 2 टाइम हम अपने पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने छोड़ दी हैं, इस फिलिंग द ब्लैंक को हम लोग फिल करेंगे 2 डिजिट्स के साथ। और वो दो डिजिट्स कैसे होंगे आए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक साइड के ऊपर 2 चीज़ें अपने नोट डाउन करेंगे। एक कहेंगे सम एंड सेकंड हमारे पास होगी प्रोडक्ट। अब होगा क्या कि सम की जगह पे हम हमेशा वो नंबर लिखेंगे जो हमारे पास हमारी इक्वेशन में एक्स के साथ मौजूद होगा। उसका साइन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके साइन के साथ हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ये हमारे पास क्या है +6। प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या लिखना है, हमारे पास जो सिंगल नंबर है वो +1 और आपके पास जो एक्स के साथ नंबर लाया कर रहा है वो वाला नंबर हम लोग इस जगह पर लिख लेंगे। उसको हम लोग क्या लिखेंगे +5। ये 5 नंबर लिखा हुआ है एक्स के साथ, तो वो भी हम इधर लिख लेंगे +1 और +5 हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा +5। अब उसके बाद हम लोगों ने अपने टेबल्स में ऐसे टेबल्स को फाइंड आउट करना है जिसमें कि हमारे पास मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 5 मिले। और अगर हम उन दो नंबर्स को की प्रोडक्ट को या दो नंबर्स को नोट डाउन करने के बाद हमने अपने टेबल्स में उन 2 नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिया जाए, यानी उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 5 नंबर हासिल हो। और अगर हम उन्हें प्लस सम करते हैं या माइनस करते हैं, उनको करने से हमारे पास क्या नंबर हासिल हो +6 नंबर हासिल हो। अब हम अपने टेबल्स में देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के हिसाब से कि 5 कहाँ आएगा। 5 हमारे एक ही टेबल पे आएगा, 5 × 1। ये हमारे पास एक ही पेयर में बनता है, टेबल्स में बनता है और किसी टेबल में ये नंबर लाए नहीं करता। 5 1 ज़ा 5। उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या आया। 5 और 1 को प्लस करने से हमारे पास 6 आता है। 5 और 1 को हम लोगों ने अगर प्लस करें तो हमारे पास ये +5 +1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। अगर देखें कि अगर मैं इसको माइनस करती हूँ, 5 में से मैं +5 में से -1 करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा +4। और अगर -5 और +1 करती हूँ तो मेरे पास क्या नंबर हासिल होगा -4। लिहाजा इसके अंदर हमारे पास साइन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। हमें बहुत ध्यान से इन साइंस को नोट करके अपने नंबर्स के साथ चलना है। अब हमने देख लिया कि हमारे पास 5 × 1 5 उसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। और सम में हमारे पास कौन से पेयर आएंगे 5 और 1, यानी +5 और +1। अब हम मैं क्या करूँगी +5 इधर लिख लेती हूँ और +1 मैं इधर लिख लेती हूँ। अगर आप +1 को इधर लिखते हैं और +5 को इधर लिखते हैं तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2 3 और 4। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड का एक पेयर बना लेना है और थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स का आपस में एक पेयर बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों पेयर नंबर्स में से देखना है कि कौन सा नंबर आपके पास कॉमन आ रहा है जो इन दोनों वैल्यूज़ में एक जैसा है। यहाँ पे देखिए 5 एक ही तरह से है, मैंने 5 ले लिया। फिर इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें भी हमारे पास एक्स है, यानी इसमें एक एक्स कॉमन है। इसके पास एक एक्स है और इसके पास 2 एक्स है, यानी हम इसमें से एक एक्स बाई कॉमन में हम लोग टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखें एक एक्स भी लिख लिया। फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे और फिर अब हम देखेंगे कि इस टर्म में क्या कुछ बाकी रह गया है। यहाँ से 5 बाहर आ गया, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से एक्स की पावर हमने एक एक्स ले लिया है, यानी इधर 2 एक्स थे, इधर कितने हमने एक ले लिया, तो इधर कितने रह गए 1। प्लस आपके पास ये यहाँ पे देखें तो 5 भी बाहर है, 1 ये एक्स भी बाहर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या बाकी रह गया है 1। प्लस आपके पास अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। इधर आपके पास क्या कॉमन आ गया 1 और अंदर आपके पास क्या रह जाएगा पेयर में x + 1 = 0।
अब आप देखें कि इनमें एक जो इस स्टेप के ऊपर सबसे मेन जो बात होती है वो हमारे पास होती है फैक्टर की, पेयर की। ये जो पेयर हमने यहाँ पे बनाया है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर दोनों सेम होने चाहिए। इनके साइन बिल्कुल भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप देखें ये दोनों पेयर सेम है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉमन ले लूँगी। तो ये क्या आ जाएगा x+1, और फिर नेक्स्ट हम अपना स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और इधर यहाँ पे क्या हमारे पास रिमेनिंग है 5x+1। अब हमने इनकी आपस में पेयरिंग बना दी है। अब हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 5+1 इज इक्वल टू 0 और 5x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास x इधर आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और यहाँ पे आपके पास क्या है 5x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1/5। ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आपके डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका जो सेट है वो क्या आ जाएगा आपके पास -1 और -1/5। ये आपके जो है वो पेयर बन जाएंगे, ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब हम एक और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।